इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलके दुनिया पर राज फरमाना चाहते हैं। क्या हम अमेरिकी लॉबी में चले जाएं, अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे? जी। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है भारत की बालादस्ती को तस्लीम करना। और वजीर खारजा का नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर खारजी महाज पे उतने एक्टिव नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल ही नहीं है वजीर खारजा का। आज का यह वीडियो भारत से संबंधित एक समाचार से है जिसकी चर्चा पाकिस्तान मीडिया में हो रही है। चर्चा में यह कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सेना बनाकर पूरे विश्व पर राज करने का तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि क्वाड में भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कुल 4 विश्व के बड़े शक्ति संपन्न देश शामिल है। पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कहा जाता था कि वह अखंड भारत का ख्वाब पाल रखे हैं, पर अब अखंड भारत को विस्तार करके पूरे विश्व को उसमें शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान मीडिया की यह चर्चा भले ही एक क्षण के लिए हास्यास्पद लगे, पर इतनी बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ पाकिस्तान में सर चढ़ के बोलता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर राजनीतिक विश्लेषक हारून रशीद अपने टीवी शो में इस संबंध में आगे क्या कहते हैं। पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात, डैनियल पर्ल केस के बाद हमें चीजें नजर आ रही हैं, उम्मीदें क्या रखी जा सकती हैं और खदशात हमारी नजर में कौन कौन से हो सकते हैं? अशरफ गनी साहब को थपकी दी है भारत ने। अशरफ गनी साहब भी हुकूमत में रहना चाहते हैं। हुकूमत कौन छोड़ना चाहता है जी? कोई थानेदारी नहीं छोड़ना चाहता तो हुकूमत कौन छोड़ना? भारत ये चाहता है, उसकी हमेशा ये पॉलिसी रही कि उधर ईरान की तरफ उसने बहुत से कौंसल खाने बनाए हुए, अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया अशरफिया पे, और ये इधर से भी प्रेशर हम पे रखे और उधर से भी पाकिस्तान को सैंडविच बना दे। उनके नए वजीर खारजा ने, ब्लिंकन नाम है उसका, ब्लिंकन एंथनी, ब्लिंकन एंथनी ने कहा, अमेरिकी जो वजीर खारजा को उसने फोन किया, भारतीय वजीर खारजा को फोन किया, उससे तो ये कहा कि हम अपने दिफाई ताल्लुकात में वसअत पैदा करेंगे, उनको फरोग देंगे और जो नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं उससे फायदा उठाएंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी को फोन किया है उसमें उसने ये कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए, यानी प्रायोरिटी, ये तो खैर हम पहले भी समझते ही थे, प्रायोरिटी उनकी इंडिया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलके दुनिया पर राज फरमाना चाहते हैं। इस दुनिया पर किस किस ने राज करने का ख्वाब देखा है? तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है पाकिस्तान में? तजादात क्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोहित यूसुफ साहब ने वाशिंगटन में कहा था हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल पे मोहित यूसुफ साहब, पढ़े लिखे समझदार आदमी, नेक्स्ट लेवल पे आप क्या जाएंगे? यानी अमेरिका की तरजीह इंडिया है, नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब ये वो क्या चाहता है? वो कहता है चीन से ताल्लुकात महदूद करो, ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान। मुझे मोहित यूसुफ के बयान पे बड़ी हैरत है। नेक्स्ट लेवल पे क्या, कौन सा नेक्स्ट लेवल है उसकी? मोहित यूसुफ साहब जब वापस आए तो अखबार नवीसों को उनसे पूछना चाहिए कि ये फरमाइए आप वो नेक्स्ट लेवल क्या है? क्या हम अमेरिकी लॉबी में चले जाएं, अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे? जी। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है भारत की बालादस्ती को तस्लीम करना, इसराइल को तस्लीम करना, ठीक, और चीन से दूरी। नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं? हर कहीं रियासती इदारों में भी, सियासी पार्टियों में भी, हर कहीं लोग मौजूद हैं अमेरिका के। ना इमरान खान साहब मनमानी कर सकते हैं, जितनी मनमानी करेंगे। आप देखें, कल कह रहे ना कि जी 5 साल की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, तो आपको 50 साल की हुकूमत है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा है ना, आइन के तहत लड़ा है ना, और आइन में 5 साल में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि जी मुझे हुकूमत में आके पता चला कि मामलात क्या है, पहले आपको क्यों पता नहीं चला? आपको लीडरशिप का हक क्या है? फिर आपको किसी मुल्क का क्या हक है? ठीक है, एक आखिरी सवाल। कोई ब्रेक थ्रू अमेरिका की मजबूरी है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में जरूरत है, सेंट्रल एशिया में भाई पाकिस्तान असरअंदाज हो सकता है। अंदरूनी चीजों में हर वक्त उलझे रहते हैं हम वक्त। और वजीर खारजा का नाम है शाह महमूद कुरैशी, जो पार्टी की सियासत में उलझे रहते हैं, मुल्तान की सियासत में भी उलझते हैं, अपना ग्रुप भी बनाना है। अगर खारजी महाज पे उतने एक्टिव नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल ही नहीं है वजीर खारजा का। कि ये डैनियल पर्ल के केस का जो फैसला जो है, ये उनसे मैंने कहा है कि इसका इंसदाद होना चाहिए। और जो दूसरे शरीक आफिया सिद्दीकी के बारे में जो फैसला अमेरिकी अदालत ने किया है, तो पाकिस्तान को फिर ये मुतालबा करने का हक है
कि आफिया सिद्दीकी को भी यहाँ भेजा जाए, वापस भेजा जाए, पाकिस्तान भेजे- हवाले ये- किया जाए। देखिए, डैनियल पर्ल केस का मामला तो अचानक हुआ ना, लेकिन उससे पहले ही कुछ चीजें वाज़ेह हो गई। जी देखिए, एक बात तो यह कि अफगानिस्तान में 3 फरीक हैं और तीनों का रवैया बेलचक है, और कुछ और फरीक हैं, यानी तालिबान ये समझ रहे हैं कि हम फतह के करीब हैं। ठीक। तो हम अशरफ गनी की बात क्यों सुने? उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अगर ये नहीं सारे अमरीकी फौजी में जाते मुआहिदे के तहत, तो ये तासुर तो ये था ना कि 2-2.5 हज़ार रहेंगे। नहीं, मुआहिदा ये कहता है, आज उसको देखा कि भाई सब जाएंगे, अगर नहीं जाते तो अमरीकी फौज पे भी हमले किए जाएं, देहात पे तो उनका कब्जा है। लेकिन शहरों का एरिया तो कम है ना, और शहर देहात से घिरे होते हैं ना। इसमें एक बुनियादी तजाद है। भाई अशरफ गनी के साथ मिलकर हुकूमत वो क्यों बनाए, जबकि वो जंग जीत चुके हैं? जंग तो उन्होंने जीत ली ना 19-20 साल। अशरफ गनी वगैरह को तो वो गद्दार समझते हैं। वो तो कहते हैं हम शरी कवानीन नाफिज करेंगे, इसका नाम रखेंगे इस अमारात इस्लामी अफगानिस्तान। हम इस आइन को क्यों माने? यानी जो असल में जो वो बात कहते हैं, जो बहुत जोर शोर से नहीं कहते, मतलब अमरीकियों का मसला ये है कि अगर 19-20 साल में उन्हें शिकस्त नहीं दे सके, तब तो 2-2.5 हज़ार आदमी हैं, जहाजों से बमबारी कर सकते हैं, शिकस्त तो नहीं दे सकते। वो तो सिविल आबादी पे ही बमबारी कर सकते हैं, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तालिबान लगा रहे हैं इल्जाम। अगर पाकिस्तान की राजनीति पर नजर डाली जाए तो लगता है कि उसकी पूरी राजनीति भारत केंद्रित है। तात्पर्य हर निर्णय के पहले पाकिस्तान यह सोचता है कि इसमें भारत का क्या फायदा या नुकसान होने वाला है। यही सोच पाकिस्तान की मीडिया में भी परिलक्षित होती है। विश्व के प्रत्येक देश अपने अपने हित का ध्यान रखते हुए किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने, चाहे आर्थिक हो, सामरिक हो या राजनीतिक हो, बनाने के लिए स्वतंत्र है या अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। क्वाड का गठन भी उसी का एक प्रतिफल है। इसका गठन चारों देशों ने आपस में मिलकर अपनी आर्थिक और सामरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया था, न कि दूसरे देश को दबाने के लिए या उन पर कब्जा करने के लिए। इस प्रकार की सोच विश्व में केवल चीन ही रखता है, जिसकी विस्तारवादी नीति के कारण केवल चीन के सभी 17 पड़ोसी देश ही नहीं, अब पूरा विश्व भी प्रभावित होने लगा है। चीन पहले आर्थिक मदद करके अच्छा देश दिखने का नाटक करता है, फिर उस देश को अपने आर्थिक चंगुल में फंसाता है और मनमानी करता है। आज पाकिस्तान भी चीन के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है, और पाकिस्तान वही बोलता है, वही सोचता है जो चीन बोलता है और चीन बोलने के लिए कहता है। शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि 60 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बेहतर थी। उस समय भारत से रिश्ते भी पाकिस्तान से बेहतर थे। दोनों देशों में लोगों का आना जाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक कारोबार भी लगभग सामान्य थे। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी और साथ ही चरमपंथियों को प्रशिक्षण संरक्षण का सिलसिला जारी हुआ, तब से पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। आज स्थिति यह है कि अगर कर्ज न मिले तो पाकिस्तान सांस भी नहीं ले सकता। इसी कारण दूसरे देशों में पाकिस्तान की पूछ अब नहीं हो रही है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह चरमपंथियों को संरक्षण देना बंद करे, आर्थिक तरक्की का रास्ता खोजे। पाकिस्तान की पूछ स्वतः बढ़ जाएगी, फिर उसको भारत से या मोदी के क्वाड सेना से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही।